क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहां पर स्टूडेंट कहता है आपसे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2018 में पूछा हुआ है, राइट। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में कहता क्या है। तो आप लिखें, इफ द इमेज फाउंड बाय अ मिरर for all positions of the object placed in front of it is always diminished, erect, diminished, erect and virtual स्टेट द टाइप ऑफ मिरर कौन सा है ये बताना है आपको, राइट। वन सच यूज ऑफ द मिरर, एंड व्हाई इट इज यूज्ड, आगे कहता है स्टूडेंट्स, इफ द इमेज फाउंड बाय a spherical mirror for all the position of the object placed in front of it is always erect and diminished, which type of mirror is it? Draw a level diagram to support your answer, right? तो स्टूडेंट यहां पर ये दोनों ही क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2018 में और जो लास्ट में मैंने बोला, राइट, वो वाला जो है आपको सीबीएसई 2017 में भी पूछा है, राइट। और इसमें नेक्स्ट पार्ट कहता है कि डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर। तो आप लिख लिए, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज +24 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं। तो कोई भी मिरर है, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज हमेशा वर्चुअल है, एरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। तो स्टूडेंट कॉनकेव मिरर में तो मैग्नीफाइड भी बनता है, डिमिनिश्ड भी बनता है, तो ये जो है कॉनकेव मिरर तो नहीं है, राइट। ये कौन सा मिरर है बताइए, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही ऐसा इमेज बनता है, राइट, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, और राइट वन सच यूज ऑफ द मिरर एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो आइए हम लोग जो है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए रे डायग्राम बनाएं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, और इसका फोकस कहां होगा बेटा, इस तरफ होगा ना, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने कहीं भी रखा है, तो क्या होगा, एक रे इससे पैरेलल जाएंगी, और जो पैरेलल रे जाएगी वो क्या होगी, यहां से डाइवर्ज हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और इसको आप लोग देखेंगे तो ये जो है ऐसा लगेगा कि फोकस से रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आ रही है, राइट। ये आपकी इंसिडेंट रे रही, एक बात हो गई। अब जो है नंबर 2, 2 रे की लेने की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर 2 रे लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो है जा रही है। तो एक रे यहां से हमने लिया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, उसकी तरफ आ रही है, ऐसा जो है इंसिडेंट हो रही है। तो आपको बताया ये रे वापस इसी तरीके से जो है रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे को आप देखेंगे स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये आपस में आगे तो कभी नहीं मिलेंगे। ये जो रेज है जो इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई है, ये कभी भी स्टूडेंट आगे तो नहीं मिलेंगे, मिरर के पीछे मिलेंगे, राइट। जब आप लोग प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ, तो देखिए यहां पर ये मिल रहा है, ये जो है इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से जो है ये मिला, तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी, इमेज आपकी यहीं पर बन जाएगी।
और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, एरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, राइट। तो ये आपका एक जो है डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें अगला पार्ट में क्या कहता है, तो कहता है कि इसका यूज बताइए, कहां यूज करेंगे। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर is used एक यूज पूछा है, बताइए क्या होगा। is used as rear view mirror, राइट। रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। और स्टूडेंट दूसरा अगर हम लोग बोले, आपको एक ही पूछा है वैसे, दूसरा अगर यूज इसका बोले कि क्या है कॉन्वेक्स मिरर का, तो आप लोग लिख सकते हैं ये रिफ्लेक्टर का काम करता है इन स्ट्रीट लाइट, एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। और क्या होता है इसका यूज, बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में दीवालों पे कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, जिससे कि आपको ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिले। आप देख सके कि कोई जो है कहीं डिफरेंट डायरेक्शन से तो लोग नहीं आ रहे हैं, राइट। जहां पर ब्लाइंड जो है मोड़ होता है, अंधा मोड़ जहां पर होता है, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर को लगा देते हैं, जिससे कि आप इधर से जा रहे हैं, कोई बंदा उधर से आ रहा है उस तरफ से, तो आप देख नहीं पा रहे हैं, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हैं कि कोई जो है इमेज आ तो नहीं रही है इसकी तरफ आपके रास्ते में, तो आप बच के चलेंगे, राइट। और रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो है इसमें हमेशा ही एरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है तो फील्ड ऑफ व्यू जो है काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा जो है एरिया को कवर करेगा आपका ये मिरर, राइट। तो आपके पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो आपको बड़े आराम से दिख जाएगी, और हमेशा इसमें एरेक्ट इमेज बनता है, ये इसकी खासियत है, राइट। अगर उल्टी कार दिखेगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आपको समझने में भी बड़ा समय लगेगा। तो आप हमेशा कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे रियर व्यू मिरर के रूप में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे एक और पार्ट है, आइए हम लोग इस पार्ट के डिस्कस करते हैं। ये कहता है डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, कोई भी, जैसे आपका ये कॉन्वेक्स, अगर मैं बात करूं, आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस स्फीयर से इसको काट के निकाला गया है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, ये उस स्फीयर का, उस स्फेरिकल ग्लास बॉल का, राइट, सेंटर है, जिसमें से हमने इस मिरर को काट करके निकाल लिया है। ये उस स्फीयर का सेंटर है, राइट। बहुत ही आसान चीज है। अब देखिए न्यूमेरिकल कहता है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, लिखिए फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is plus 24 centimeter, whose radius of curvature is plus 24 centimeter। तो आइए देखते हैं इसका फोकल लेंथ कितना होगा, राइट। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा इसका बताइए, 24/2, राइट। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 12 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब क्या है कि आपका जो है फोकस जो है आपका वो इस तरफ लाई करेगा, ये फोकस होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही है। तो प्लस में आया है, इसका मतलब फोकल लेंथ इस तरफ है, फोकस इस तरफ है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये मिरर क्या है, प्लस जिसका फोकस है, पॉजिटिव फोकल लेंथ है, राइट। उसका मिरर का नेचर कैसा होगा, दैट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं पॉजिटिव फोकल लेंथ मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो इस बात को नोट करिए।
चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से आपका जो कॉनकेव मिरर है, राइट, जो आपका कॉनकेव मिरर है, सन की रेज वो कहां पर कन्वर्ज हो रही है? 10 सेंटीमीटर पर। तो मतलब वो 10 सेंटीमीटर क्या है? इसका फोकल लेंथ है बच्चों। फोकल लेंथ जो है वो कितना हो गया? आप कह सकते हैं ये फोकस है और इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। और पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है ना, तो माइनस लिखेंगे। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता ही है। नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, कैंडल। नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम, ये जो है फ्लेम ये आपका 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है बच्चे, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, वेयर वुड यू प्लेस अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज। मतलब आपको v की वैल्यू पूछ रहा है, v क्या होगी, ठीक है, v पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज, आपसे साइज ऑफ इमेज भी पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है आपसे, राइट। ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम भी बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे करते हैं। एज द सन रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, तो यहां पर जो है स्टूडेंट्स आप लोग लिखिए, इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 20 नेगेटिव है 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज ऑल्सो -20 सेंटीमीटर। तो लेट अस यूज द फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। ये तो यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखिए -1/20 प्लस 1/v की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, और फोकल लेंथ है 1/-f, तो -10। ठीक, तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं 1/v की वैल्यू क्या होगी, 1/v होगा 1/-10 और प्लस 1/20, तो 1/v जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 20 और -2 प्लस 1, तो 1/v जो होगा ये आपका -1/20, तो दिस इंप्लाइज v की वैल्यू जो होगी वो -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है, राइट। लिख लीजिए। आपसे कहता है कि व्हाट वुड बी द साइज ऑफ इमेज, तो ये इमेज की साइज देख लेते हैं। तो इमेज की साइज क्या होगी, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सो द हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फॉर्मूले वाइज करें तो m को आप लोग मैग्निफिकेशन को लिखेंगे -v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से बच्चों आप लोग इतने पोजीशन पे ध्यान दीजिए। तो आपका u और v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू है -20, राइट। तो -20 अपॉन ये भी -20 है, u की वैल्यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, राइट, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से बच्चे आप लोग लिखिए हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, ये कैंसिल, ये माइनस रहा, ये 1 हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, the image of a candle flame is at a distance 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance 60 centimeter from its pole. What is the nature of the mirror? What is the nature of the mirror? Find its focal length. If the height of the flame is 2.4 centimeter, find the height of its image. State whether image is erect or inverted. राइट तो ये सारी जो है आपको बातें दी हुई हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपसे पूछते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो हम लोग यूज करें 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो यहां पे u की वैल्यू है 1/-30 और प्लस 1/v की वैल्यू है -60 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f जो है आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 60 एलसीएम होगा -2 और -1, राइट। तो ये आपका हो गया -3/60 1 फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, -20 सेंटीमीटर। एक तो पार्ट स्टूडेंट आपका सॉल्व हो गया कि फोकल लेंथ आपकी कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर, राइट। तो फोकल लेंथ जो है यहां पर हमें मिला -20 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आपसे नेचर पूछा है, तो नेचर देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव मिरर का होता है। तो नेचर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। मिरर का नेचर कैसा होगा, कॉनकेव होगा, राइट। और इमेज कैसा होगा, कॉनकेव मिरर है और u और v दोनों नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, रियल इमेज होगी। और रियल है तो बच्चों इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड, राइट। तो एरेक्ट नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा। और अगली बात आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछिए, तो आइए निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हाइट ऑफ इमेज के लिए आप लिखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। यहां पर देखें, कॉन्सेंट्रेट करिए। तो -v कितना हो जाएगा आपका, देखिए माइनस और v है -60 और u है आपका -30। यहां से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये है आपका 2.4। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा 2, तो -2, दिस इंप्लाइज -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2.4। तो हाइट ऑफ इमेज बच्चे कितना होगी, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी -4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो आपकी हाइट ऑफ इमेज आएगी -4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस बात को नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स,
अगला क्वेश्चन कहता है, आप लोग लिखिए, an erect image 3 times the size of the object, height of image upon height of object, मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों 3 टाइम्स, और एरेक्ट है तो प्लस में होगा, है ना, इमेज एरेक्ट है। एन एरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter 36 centimeter. What is the position of the object? तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है ये आपको पता करना है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग जो है बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो स्टूडेंट आप लोग क्या करिए, आप लोग को पता है फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी बताइए। ये आपका जो है पॉजिटिव में है मैग्निफिकेशन, राइट, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, राइट, और नेगेटिव में कितना होगा बच्चों, तो ये 36/2, तो R/2 होगा, आप लोग लिख सकते हैं 36/2, तो ये कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, राइट। अब आप लगाइए मिरर फॉर्मूला, तो 1/u और प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। और आपको यहां से पता है मैग्निफिकेशन जो होता है वो कितना होता है, -v/u, और ये जो वैल्यू है आपको 3 दी हुई है, राइट। आप लिख सकते हैं v कितना होगा, देखिए यहां से v जो है आपका -3 टाइम्स u लिख सकते हैं ना, तो बस यही वैल्यू को हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/u और प्लस 1/v की जगह लिखे -3u इज इक्वल टू 1/f, 1/f कितना होगा, इज इक्वल टू -1/18, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका होगा 3u कॉमन एलसीएम हो गया, आपको यहां से मिलेगा 3, राइट, और -1, ठीक है। तो यहां से आपको मिला 3 और -1 इज इक्वल टू -1/18, तो बच्चे ये कितना हो गया आपका 2/3u इज इक्वल टू -1/18, राइट। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 18 अपॉन 3, तो 3 × 6 = 18, राइट, तो आपको -12 सेंटीमीटर मिल जाएगा u की वैल्यू। थोड़ा सा चेंज था इस क्वेश्चन में, आप लोग इस पे स्टार बना लीजिए। तो u आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा, दैट विल बी प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, find the size, nature and position of image formed by a concave mirror when the object of size 1 centimeter is placed at a distance 15 centimeter, right, और दिया है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, और ये है कैसा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो आपका u की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव में, और f भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, राइट। तो बच्चों यहां से आपको जो है पता करना है नेचर, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और आपको पता करना है पोजीशन कहां पर बनेगी। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, v की वैल्यू, v आपको पता करना है, ये सारी बातें पता करनी है।
तो चलिए हम लोग करते हैं इसको 1/u, आप लिखें 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। अब यहां से u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 1/this, ऐसे लिखेंगे, प्लस 1/v है आपका पता करना, और इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू है -10। तो यहां से 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/this, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/15 और -1/10, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है ले लीजिए स्टूडेंट, क्या होगा, 30 और ये हो जाएगा 2 और -3, तो 1/v कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/30, 1/v, तो v की वैल्यू जो है दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 30, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, राइट। v की वैल्यू कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए। अब आपसे पूछता है हाइट ऑफ इमेज, तो लिखिए मैग्निफिकेशन होता है -v/u और इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से -v कितना होगा, -v जो है वो आपका हो जाएगा -30 और डिवाइडेड बाई u की वैल्यू है -15, और इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा -15 2 जा -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाई 1, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, -2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ क्या होगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल एज वेल एज इन्वर्टेड। तो आप लोग इस बात को नोट करिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, राइट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर है, of an object of height of object 2 centimeter. What is the magnification produced? अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको 10 सेंटीमीटर जो है आपको बोला है, राइट। 10 सेंटीमीटर आपकी जो है मैग्निफिकेशन है, राइट। कहता है मैग्निफिकेशन नहीं है, हाइट ऑफ इमेज है। देखिए concave mirror produces 10 centimeter long image, right, 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter। तो देखिए यहां पे हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो है हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट ये रियल है इमेज है कि वर्चुअल है या एरेक्ट है, राइट, इन्वर्टेड है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो इसका मैग्निफिकेशन जो है हम लोग लिखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, -v/u आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं, राइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज है 10 और डिवाइडेड बाई 2। इसमें ये रियल है मतलब एरेक्ट है या वर्चुअल है, आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड है, क्या कैसा है ये नहीं मालूम है। तो मैग्निफिकेशन में हम लोग साइन नहीं लगा पाएंगे स्टूडेंट, प्लस माइनस वाला, या हम लोग कह सकते हैं कि 5 तो आया है मगर ये नहीं मालूम कि क्या है, कौन सा मिरर है, राइट, डेटा इनसफिशिएंट है। तो मैग्निफिकेशन को आप बच्चे लिखेंगे कि +-5, मैग्निफिकेशन आपका +-5 जो है आएगा। अगर एरेक्ट इमेज होगी, एरेक्ट होगी या वर्चुअल होगी तो कैसा होगा, +5 होगा, और अगर इन्वर्टेड है और रियल है तो कैसा होगा, मैग्निफिकेशन -5 होगा बच्चे, ठीक है, राइट। ये चीज स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा। देखिए कॉनकेव मिरर में भी तो मैग्नीफाइड बनता ही है ना, मैग्नीफाइड बनता है जब आपका ऑब्जेक्ट
पोल और फोकस के बीच में होता है, राइट। और कॉन्वेक्स में तो एरेक्ट बनता ही है ना। तो अब यहां पे ऐसे आंसर देंगे अपना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन आपको कहता है an object 1 centimeter high, an object 1 centimeter high is placed near a concave mirror of magnification, is placed near a concave mirror of magnification 10. How tall is the image? Height of image क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, फिर से हमें जो है मैग्निफिकेशन के बारे में राइट नहीं बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, या इन्वर्टेड है, इमेज की कैसी है, एरेक्ट है, ये नहीं बताया गया। तो फिर से कंफ्यूजन की स्थिति है, राइट। तो कंफ्यूजन को शांत करने के लिए आप प्लस माइनस दोनों ही दिखा दीजिए फाइनल आंसर में। तो मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज आपको जो है पता करनी है, और आपकी जो है मैग्निफिकेशन 10 दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों 1। तो ये जो है मैग्निफिकेशन प्लस माइनस पता नहीं है ना कैसा है, तो प्लस माइनस दोनों ही लिखिए, या तो प्लस या तो माइनस। प्लस माइनस का मतलब या तो प्लस है या तो माइनस है, राइट। तो बच्चों यहां से आपका जो आंसर आएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये कैसा होगा, आप 1 को प्लस माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो कैसा प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, राइट। क्लियर है ये बात? चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन लिखिए। An object is placed in front of a concave mirror. An object is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. Of focal length 20 centimeter. The image formed is 3 times. The image formed is 3 times the size of the object. तो magnification क्या है? 3 times है. An object is placed in front of concave mirror of focal length 20 centimeter. Calculate the two possible distances. Calculate the two possible distances of the object from the mirror. Right? तो आपको दो पॉसिबल डिस्टेंसेस पता करनी है, ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन 3 आए, राइट। तो बच्चों यहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट को राइट दो जगह पे रख सकते हैं। एक तो मैग्निफिकेशन जब है अगर आपका एरेक्ट इमेज है मतलब वर्चुअल पीछे साइड में है वो हो सकती है केस, और एक मिरर के सामने जब इन्वर्टेड है, तो दो केसेस हो सकता है क्योंकि मैग्निफिकेशन को यहां बताया नहीं कि प्लस है कि माइनस है, राइट। चलिए तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। आप लोग देखिए और डेटा तो इसमें कुछ गिवन नहीं है तो हमें इसको ऐसा ही सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट यहां पर मैग्निफिकेशन को आप एक बार +3 लीजिए पहली बार और दूसरी बार -3 लीजिए, राइट। तो आइए हम लोग जो है पहला करते हैं फॉर, आप ऐसे लिख लिए ऊपर फॉर मैग्निफिकेशन +3, राइट, फॉर मैग्निफिकेशन +3। तो बच्चे मैग्निफिकेशन होता क्या है -v/u, और ये आपका क्या है 3 टाइम्स है, प्लस में है ना। तो स्टूडेंट्स यहां से आप लोग देख सकते हैं कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी। u की अगर हम लोग वैल्यू को कहें या हम लोग v की वैल्यू को निकाल लें तो v को हम लोग लिख सकते हैं -3 टाइम्स u, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप मिरर फॉर्मूला लगाइए 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। तो यहां से 1/u आप लिखें 1/u और प्लस 1/v, राइट। तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -3u, ठीक है, और = 1/f।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर तो हमें दो वैल्यूज जो है स्टूडेंट निकालनी है, एक +3 के लिए और एक -3 के लिए मैग्निफिकेशन, राइट। तो देखिए हमारे पास जो पहला आंसर आया है स्टूडेंट्स, u की वैल्यू कितनी आई, 40/3 सेंटीमीटर, 40/3 सेंटीमीटर। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये पहले केस के लिए है, राइट। ये वाला आपका पहले केस के लिए, जब आपने m को पॉजिटिव माना है, क्योंकि आपको दो वैल्यूज पता करनी है ना, u1 और u2। तो पहली जो वैल्यू है वो आ गई। चलिए स्टूडेंट, यहां पर एक थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन देखिए, ये तो नेगेटिव नहीं होगा ना, ये तो प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। तो यहां पर थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है एलसीएम को सॉल्व करते समय एरर आई है, राइट। तो इसको आप लोग बच्चों, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, यहां से 3 और -1, राइट। तो 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, +2 होगा, ये प्लस हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो आपको यहां से u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस मिल जाएगी, नेगेटिव में मिलेगी बच्चों, u विल बी नेगेटिव, ठीक, -40/3 आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट केस को करते हैं। नेक्स्ट केस, व्हेन, आप लोग लिखिए मेरे साथ, व्हेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3, मतलब जो है आपका इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है जब, और पिछले वाले केस में वर्चुअल था और एरेक्ट था। तो स्टूडेंट यहां पर अगर हम लोग बात करें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u जो दी हुई है -20 सेंटीमीटर है, राइट। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ जो है -20 है। द इमेज फॉर्म्ड इज, m जो है वो क्या है इस बार, -3 है। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपको u को पता करना है। तो आप फिर से जो है स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूले को यूज कर लें। तो 1/u और +1/v इज इक्वल टू 1/f। तो u की वैल्यू जो है वो हमें पता करनी है, और मैग्निफिकेशन जो है होता है -v/u, और ये जो वैल्यू दी हुई है -v/u, ये आपको -3 दिया है, राइट। तो माइनस माइनस यहां से तो कैंसिल हो गया, तो v आपका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स u, 3 टाइम्स u। तो u की जगह पे जो है आप u रखिए, और +1/v की जगह पे लिखिए 3u, 3u इज इक्वल टू 1/, और f की वैल्यू है -20। तो यहां से एलसीएम लीजिए 3u, तो ये बच्चे कितना हो जाएगा आपका, 3 और +1 इज इक्वल टू 1/-20, राइट, 1/-20। क्लियर है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 4/3u, 4/3u इज इक्वल टू -1/20। तो आप लोग लिख लीजिए। तो यहां से आपको u की जो वैल्यू आएगी, u विल बी -20 इंटू 4/3, राइट। u की वैल्यू जो आएगी इतनी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -80/3 सेंटीमीटर। u की वैल्यू इस बार कितनी आएगी, -80/3 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग नोट कर लें इस बात को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कहता है, आप लोग नोट करिए, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 10 mm टॉल। तो रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगा ना, तो इमेज की हाइट कैसी होगी, माइनस में होगी। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 mm tall, placed at
5 placed at 5 centimeter, 5 centimeter, 5 centimeter from the mirror, 5 centimeter from the mirror. Calculate the focal length, calculate the focal length of the mirror, calculate the focal length of the mirror, and also find the position of image, also find the position of the image for the given condition, for the given condition. चलिए, तो हम लोग देखें स्टूडेंट, यहां पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन में क्या है आपको कॉनकेव मिरर, राइट। तो कॉनकेव मिरर के लिए जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में रखना ही रखना है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव तो बोला है। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बच्चों, -v की वैल्यू आपको दी रही है और u की वैल्यू जो है -5 है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितनी है -10, राइट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2.5। क्लियर है। अब इसको आप सेंटीमीटर में तो खैर चेंज करना होगा, मगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा दोनों ना, कन्वर्जन वाला पार्ट तो छोड़ सकते हैं ऐसे ही आप। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ तो आपको v की वैल्यू जो होगी ये मिलेगी 5 × 10 माइनस में अपॉन 2.5, राइट। तो स्टूडेंट ये जो है आपको कितना हो गया, ये हो जाएगा 4, तो v की वैल्यू हो गई -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -20, मतलब आपका इमेज कैसा है, रियल है, और रियल के साथ इन्वर्टेड होगा ही होगा, राइट। तो इन्वर्टेड तो है ही, यहां से दिखा। अब देखिए फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए बच्चों हम लोग लगे 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है। और u की वैल्यू देखिए क्या है, 1/u, u है आपका यहां पर -5 और प्लस 1/v की वैल्यू कितनी आई -20 इज इक्वल टू 1/f। तो चलिए 1/f का वैल्यू निकालते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 20 को, तो -4 -1, राइट। तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी -5/20, या फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी -4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका जो है आएगा -4 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको कहता है, आप लोग नोट करें, An object is placed at a large distance in front of convex mirror। तो मिरर आपका कैसा है, कॉन्वेक्स है, और लार्ज डिस्टेंस पे u क्या है, लार्ज है। तो लार्ज को बच्चों आप लोग इनफाइनाइट लिख सकते हो ना, लार्ज डिस्टेंस इनफाइनाइट बोलिए, ठीक है। An object is placed at a large distance in front of convex mirror of radius of curvature 40 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कुछ इस तरीके का है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा ना, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आपका, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहां बना है। तो चलिए हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला को यूज करें, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो बच्चे 1/u कितना है, इनफाइनाइट है, और प्लस 1/v कितना है वो पता करना है, इज इक्वल टू 1/f कितना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसका कितना होगा,
इसका आधा होगा ना, तो +20 सेंटीमीटर, +20, राइट। फोकल लेंथ जो होगा बच्चे +20 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो चलिए 1/20 लिख लेते हैं। तो 1/∞ जो होता है ना बच्चों, देखिए 1/∞ होता क्या, पहले ये समझिए। ठीक है, 1/∞ क्या होता है? 1/∞। तो मैं 1 अगर 10 करूंगा तो कितना होगा? 0.1। और बड़ी वैल्यू 1/100 किया 0.01। अगर मैं 1/1000 करूंगा 0.001। और 1/10,000 करूंगा तो 0.0001, है ना। तो जैसे जैसे ये वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, जो हमारा पूरी ये वैल्यू है 1/10, ये जो वैल्यूज हैं ये सब क्या हो रही हैं? ये कम होती जा रही हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, 0.1 से 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001। अब अगर इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू, तो जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? तो 1/∞, 1 बहुत बड़ी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी ये, राइट, 0 हो जाएगी। लिख लीजिए। तो ये हो गया 0 और प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आप लोग लिख सकते हैं 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। याद रखिएगा ये, राइट। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं आपकी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। v कितना है? 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ के बराबर। तो हमें तो मालूम है ना, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो जो है इमेज कहां बनती है? फोकल लेंथ पे, फोकस पे बनती है। इमेज कहां बनती है? फोकस पे। और उसकी दूरी कितनी होगी मिरर से, पोल से? फोकल लेंथ के बराबर, राइट। तो उतना ही आया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग यहां पर स्टॉप करते हैं, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब आगे क्या है? अगली क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।